नमस्कार दोस्तों। प्रशांत किशोर ने बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो प्रशांत किशोर को वो कामयाबी नहीं मिली जिसके दावे वो कर रहे थे। मगर अब प्रशांत किशोर ने शायद ये मन बना लिया है कि बिना चुनावी रण में उतरे अपनी पार्टी को मजबूत नहीं किया जा सकता। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई, तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतारे, बिहार में जबरदस्त मेहनत की, चुनाव प्रचार किया, रैलियां की, रोड शो किए। प्रशांत किशोर के कार्यक्रमों में जबरदस्त भीड़ हो रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर को कामयाबी नहीं मिली। अब एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्म है, बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर सीट से विधायक हुआ करते थे, लेकिन भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बीजेपी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बांकीपुर की सीट खाली हो गई। 30 जुलाई को बांकीपुर की सीट पर उपचुनाव होना है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपने पत्ते नहीं खोले हैं, महागठबंधन ने तस्वीर नहीं साफ की है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी ने यह तय कर लिया है कि बांकीपुर की सीट से जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी और जन स्वराज पार्टी से प्रत्याशी कोई और नहीं बल्कि खुद प्रशांत किशोर हो सकते हैं। प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बांकीपुर पटना की शहरी इलाके की सीट है, सामान्य बाहुल्य सीट है, कायस्थ और ब्राह्मण वोटर यहां पर अच्छी संख्या में है। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो यहां पर ऋतु जायसवाल के नाम की चर्चा चल रही है। ऋतु जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी यहां टिकट दे सकती है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी से यहां वीणा मानवी को टिकट दिया है। वीणा मानवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको मैदान में उतारा है। अभी महागठबंधन की तस्वीर साफ होना बाकी है और दूसरी तरफ ये बात लगभग तय मानी जा रही है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर की सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर की सीट से चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाते हैं तो ये उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी शुरुआत हो सकती है, और अगर चुनाव हारते हैं तो ये प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। दोस्तों, आपने देखा है कि प्रशांत किशोर लंबे वक्त से बिहार में मेहनत कर रहे थे। बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसके पहले से प्रशांत किशोर ने जबरदस्त मेहनत की थी और अभी भी वो लगातार पटना में रहते हैं, बिहार के जिलों का दौरा करते रहते हैं, संगठन को मजबूत करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, तमाम लोग ये बात कहते हैं कि चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना दोनों में फर्क होता है। प्रशांत किशोर जब चुनावी सलाहकार की भूमिका में रहते थे, देश के अलग अलग राज्यों में उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जितवा दिए। प्रशांत किशोर की रणनीति हमेशा कामयाब रही, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रहे हों, पंजाब में आम आदमी पार्टी भगवंत मान रहे हों, दिल्ली में केजरीवाल के अलावा अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दक्षिण भारत की राजनीति में कई चेहरे, यानी प्रशांत किशोर ने अपने आप को साबित किया। और सबसे बड़ा प्रमाण 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का था। लेकिन जब प्रशांत किशोर खुद अपनी पार्टी बनाते हैं, खुद अपने प्रत्याशी उतारते हैं, तो प्रशांत किशोर को वो कामयाबी नहीं मिल पाती जिस कामयाबी की उम्मीद उनको थी। अब बांकीपुर की सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। अगर बांकीपुर से चुनाव लड़कर वो चुनाव जीत जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। यानी बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो दिलचस्प है, हर किसी की नजर बांकीपुर पर टिकी हुई है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।